हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो मैं बस्तियाँ का न्यू एपिसोड लेके आ गई हूँ, जहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हुआ रहता है। ऑडिटी के फादर ऑडिटी को देख लेते हैं, वो किसी लड़के से मिल रही होती है। फिर वो उस आदमी को देख के सोचते हैं, ये इसको तो मैंने कहीं देखा हुआ है। वो एक तरह से बस्तियाँ को देखते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं आता है वो कौन है। वो बोलते हैं कि वो आदमी सच बोल रहा था कि ऑडिटी किसी से मिलती है, लेकिन ये आदमी तो परिचित लग रहा है। ऐसा लगता है कि मैंने इसे पहले कहीं मिल चुका हूँ। फिर उनको याद आता है, अरे हाँ, ये तो वही अधिकारी है जिसने मुझसे कैसीनो में दावा जीता था। हाँ हाँ, ये तो निश्चित रूप से वही है। उनको पता चल जाता है कि वो वही है, बस्तियाँ हैं। मतलब हमें दिखाया जाता है कि ऑडिटी और बस्तियाँ आर्ट रूम म्यूज़ियम की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, बहुत सारे। बस्तियाँ बोलता है, यह जगह मुझे ठीक लगती है। ये भी उस जगह को देख के काफ़ी अच्छा फील कर रही होती है, और फिर वो आगे बढ़कर वहाँ के आर्ट्स और पेंटिंग को देखने लगती है। बस्तियाँ सोच रहा होता है कि ऐसा तो नहीं मैं खुद को किसी गलत सिचुएशन में डाल रहा हूँ ऐसा कर करके। बस्तियाँ बोलता है, लेकिन कुछ भी मायने हो, ऑडिटी जो लेडी है ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट की तरह है मेरी लाइफ में। बस्तियाँ बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं यहाँ पे आज आया हूँ तो लोग मुझे इतने ध्यान से देख रहे हैं। यहाँ तक कि धीमी बम जैसी राजकुमारी जो ऑडिटी है, वो भी उससे भी आसानी से मैं निपट ले रहा हूँ, उससे भी मतलब अच्छे से बातचीत कर ले रहा हूँ। इतना मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है। यह बोलता है, ये इतनी गरीबी में जी है, उसके बाद भी इसके नेचर इतना अच्छा है। यही सोचता है वो ऑडिटी के बारे में। फिर बस्तियाँ बोलता है, ये बहुत ही स्टिल मूड की और बहुत ही ज़्यादा शहंशाह वाली कुलाने से वंश से बिलोंग करती है। मतलब एक तरह से वो ऑडिटी की बहुत सारी तारीफ़ करता है उसके नेचर पे। ये कैप उतारता है और ऑडिटी को पहना देता है और बोलता है, इसके लिए तुम ही बेस्ट हो, तुम्हारे लिए ये कैप बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। सब कुछ करने के बाद फिर बस्तियाँ बोलते हैं ऑडिटी से कि चलो अब हम अपना नाटक स्टार्ट करते हैं, लोगों को शो ऑफ करते हैं कि हम इस रिलेशनशिप में कैसे रहते हैं। फिर वो दोनों अपना एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं करना। कहा जाता है कि वहाँ पे दो लेडीज़ रहती हैं जो आपस में उन दोनों को देख के कुछ खुसर फुसर करके बातें कर रही होती हैं। वो दोनों आपस में बोलती हैं कि कुछ भी हो, ये दोनों बहुत ही अच्छे जोड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं एक साथ में। लेकिन कैप्टन क्वार्टीज़ कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि वो रातों रात ऑडिटी को लेके भाग जाएं। ये सिर्फ एक अफवाह है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो लोग ऐसे ही सारी बातें कर रही होती हैं आपस में। लोग बोलती हैं कि जो ऑडिटी है उस ड्यूक की बेटी है, और ये जो बस्तियां हैं मतलब कैप्टन है वो एक कबाड़ी वाले का परिवार से बिलोंग करता है। ऐसा वो दोनों बात कर रही होती है आपस में वहाँ पर। सिया बोलता है ऑडिटी से कि इतना इनफ है, हम लोगों को मतलब लोगों को ये पता चल गया होगा कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस रिलेशनशिप में हैं। अभी नहीं, कुछ टाइम बाद, कल परसों तक ये लोग इस बात को फैला देंगे कि हम लोग कितने अच्छे से इस रिलेशनशिप में रहते हैं। बस्तियाँ की इस बात को नहीं सुनती, उसका पूरा ध्यान पेंटिंग पे रहता है। फिर वो बोलती है, सॉरी माफ़ करिएगा, आपने जो बोला मैं वो सुन नहीं पाई। तो फिर और जो होता है, बस्तियाँ बोलता है कि ऑडिटी अब हमें घर चलना चाहिए। तो ऑडिटी बोलती है कि हाँ, मेरी जो सिस्टर है मुझसे छोटी, उसकी अभी छुट्टी हो जाएगी तो मैं उसको साथ में लेके चली जाऊँगी। तो फिर बस्तियाँ बोलते हैं, नहीं आप मेरे साथ चलिए। तो ऑडिटी बोलती है, नहीं नहीं, आप कि इस उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन मैं ट्रेन से चली जाऊँगी। फिर और जो बस्तियाँ होता है वो बोलता है कि आपकी कोई सिस्टर भी है? ऐसा मुझे नहीं पता है। तो फिर ऑडिटी बोलती है कि क्या सचमुच आपको नहीं पता? वो मेरी एक सिस्टर नहीं है, जिसके साथ मैं रहती हूँ उनकी ही बेटी है, लेकिन मैं उसको अपना परिवार मानती हूँ, मेरे लिए एक परिवार जैसी है। और मुझे उससे प्रोटेक्शन करना होता है मेरे फादर से, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं। वो उसको औरों की तरह ही देखते हैं कि वो बहुत ही मतलब वो सोचते हैं कि वो बहुत ही बेकार परिवार से आई हुई है, इसलिए उसको बहुत मारते हैं। वो बोलती है कि वो मैं उसके लिए इस तरह से ढाल बनी हूँ कि जो हमें शाही परिवार से पैसे आते हैं उसकी वजह से उसके फादर उस पर कुछ भी नहीं करते, वरना उसको भी बहुत मारते हैं। ऐसा ऑडिटी बस्तियाँ को एक्सप्लेन करके बताती है। सिया बोलता है कि आप लोगों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्ट है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑडिटी और जो बस्तियाँ होते हैं वो आर्ट म्यूज़ियम से बाहर आ जाते हैं रोड पे,
और जो बस्तिया होता है वो अपनी कार में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि जाके ऑडिटी को फिर से बोलना चाहिए। फिर वो ऑडिटी के पास आता है और बोलता है कि मेरी ड्यूटी है, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं तुम्हें घर पे सही सलामत पहुंचा दूं। तो ऑडिटी बोलती है नहीं ठीक है, मैं ठीक हूँ, ऐसे ठीक हूँ। ऑडिटी बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि टीरा ऐसे कंफर्टेबल फील करेगी और मैं आपको परेशान भी नहीं करना चाहती हूँ और लोग भी देख रहे हैं, तो मैं चली जाऊँगी, ऐसे ही ट्रेन से ही चली जाऊँगी। इतना सब कुछ बोलते हुए ऑडिटी बोलती है मैं वैसे भी आपको बहुत ही ज़्यादा इस बात पे अप्रिशिएट करती हूँ। फिर बस्तियाँ जाके कार में बैठ जाता है और बोलता है, सोचता है कि मुझे आज एक डिनर मीटिंग में भी जाना है और वो सोचता है कि मुझे इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी मुझे बोल चुकी है कि वो चली जाएगी, उसको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना यही सब सोचता रहता है वो। फिर इतने में ही उसकी बहन टीरा आ जाती है और बस्तियाँ उसकी बहन और उसको देखने लगता है और बोलता है ये दोनों बिल्कुल एक जैसी नहीं दिखती हैं। और तभी जो वहाँ की ट्रेन होती है उस जगह की ट्रेन आ जाती है। लोग बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की मारते हुए गिरते पड़ते जाते हैं उसमें। ऑडिटी और टीरा भी फंसते फंसाते गिरते पड़ते उस ट्रेन में चली जाती हैं। अब देखते हुए बस्तिया सोचता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसे इस सिचुएशन में ट्रेन पे चढ़ भी पाई होंगी, मुझे जाके देखना चाहिए कि वो लोग चढ़ पाएंगे नहीं। तो बस्तिया वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे चला जाता है ट्रेन के। जब बस्तियाँ को ऑडिटी और टीरा नहीं दिखती तो वो सोचता है कि मुझे लगता है कि वो दोनों ऑलरेडी बस ट्रेन में चढ़ गई होंगी। फिर वहाँ से चला जाता है। महल दिखाया जाता है जहाँ पे वो ऑडिटी की मॉम रहती है। वो बोलती है कि ऑडिटी की मॉम नहीं, सॉरी, बस्तियाँ की मॉम रहती है, जो बोलती है कि ऑडिटी यानी कि एक साम्राज्य की युद्ध क्षेत्र की वो आपको उसकी एक एक बातों के पीछे की मतलब एक एक शब्दों के पीछे की मीनिंग पता होना चाहिए। वो क्या बोल रही है उसको आपकी बातों पे ध्यान देना चाहिए, ऐसे वो बस्तिया को समझाती हैं। ऑडिटी के सामने आपका मजाक बन जाएगा अगर आप ऑडिटी की बातों पे ध्यान नहीं दोगे तो। ऑडिटी की भी एंट्री होती है उस महल में और वो सोचती है कि मेरी माँ ने मुझे जितना सब कुछ सिखाया है इस सोसाइटी में रहने के लिए, वो उनका ये उद्देश्य था कि मैं इस शाही परिवार में आ सकूं। वो सोचती है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये दिन इतना जल्दी आ जाएगा। अभी ऑडिटी के पास एक लड़की आती है और बोलती है क्या आप लेडी ऑडिटी हैं? ये है कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है मेरा नाम सेड्रिन डे लीवियर है, मतलब उसका नाम समझ जाइए आप, लीवियर है। तो फिर ऑडिटी बोलती है उसको नमस्ते। बोलती है कि मैंने आपको बस्तियाँ के साथ गेंद के साथ देखा था, मतलब वो बोलती है कि मैंने आपको आर्ट म्यूज़ियम में देखा था। यदि वह घटना नहीं होती तो मैं बस्तिया के माध्यम से आपका इंट्रोडक्शन होता, लेकिन हम लोग तो एक दूसरे से पहले से ही मिल चुके हैं आर्ट म्यूज़ियम में, सो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑडिटी को बोलती है कि मतलब आपको ये याद रहेगा कि मेरा नाम क्या है, क्योंकि अब हम अक्सर मिला करेंगे, है ना। इतना बोल के फिर वो ऑडिटी के पास से चली जाती है। फिर ऑडिटी सोचती है ये क्या था, उसने बस अपनी बात कही जो उसे कहना था और फिर चली गई, मेरी बात सुनी भी नहीं। वो ऑडिटी के पास वो उसके भाई की जो होने वाली वो रहती मंगेतर आती है, बोलती हे भगवान, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने अपना ओरिजिनल नाम बताया, इस्तेमाल नहीं किया और वह अभी भी एक काउंटेस्ट है। वो लेडी ऑडिटी को बोलती है क्या आपको मेरा याद है मैं कौन हूँ, हम तब मिले थे जब पार्टी थी। ऑडिटी बोलती है मुझे याद है कि आप काउंट क्लेन की बेटी और सर फ्रांस कॉलेजस की मंगेतर थी, क्या मैंने ठीक बोला, आपको सही समझ पाई? फिर वो लेडी बोलती है ऐसे थैंक यू सो मच, आपको मेरा नाम याद है, मैं कौन हूँ वो याद है। ऑडिटी बोलती है कि आपका वो क्या मतलब था उसके पुराने नाम से? फिर वो लेडी बताती है कि उस व्यक्ति से मिलने वाला एक तलाकशुदा जोड़ा है, इसलिए वह अपने पति का जो सरनेम होता है वो यूज़ नहीं करना चाहती है। तो ऑडिटी बोलती है ओह ये सही है, हर कोई जानता है कि उसकी शादी एक प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी। ऑडिटी बोलती है ओह अच्छा, क्या ऐसा है? फिर आगे हम देखते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। थैंक यू।